नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। खबर गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर से सामने आई है, जहां आज विद्युत अधिकारियों पर गरजी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। जहांगीरपुर बिजली घर पर होने वाली भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की पूर्व प्रयोजित होने वाली पंचायत को अधिकारियों के निवेदन पर नगर पंचायत जहांगीरपुर कार्यालय में बैठक के रूप में परिवर्तित किया गया। बैठक की अध्यक्षता बाबा देवदत्त सिंह और संचालन दीपक चौधरी ने किया। XEN विद्युत अमित कुमार चौधरी, SDO विद्युत सुशील कुमार सिंह, JE बंकापुर और JE जहांगीरपुर संजीव कुमार, TG2 सहित ब्रजेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी जहांगीरपुर चौकी से शिवम सचान सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रतिनिधिमंडल से बिंदुओं पर विस्तार से वार्ता हुई। बिजली बिलों में हो रही गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, विद्युत आपूर्ति पूरी न मिलने, किसानों की सिंचाई के लिए विद्युत में हो रही कटौती आदि समस्याओं को लेकर किसानों ने रोष व्यक्त किया और राष्ट्रीय महासचिव दीपक चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 15 दिनों में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और साथ ही एक रजिस्टर तैयार कराया जाए जिसे 15 दिन के अंदर विभाग स्पष्ट करेगा कि कितने समस्याओं के समाधान हो गए। बैठक में मुख्य रूप से चेयरमैन गजेंद्र सिंह मीणा, राजेंद्र सिंह राणा, ठाकुर अरविंद सिंह, सुरेश चौधरी, लाला प्रधान और राज बहादुर सिंह, विजयपाल शर्मा, धीरेन्द्र प्रधान, हरिचंद मीणा सहित काफी किसान मौजूद रहे। विजिलेंस की शिकायत बताई। ये शिकायत हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी तक उन्होंने कई बार ये रखी है, मीटिंगों में भी लखनऊ की उठी है विजिलेंस की शिकायत के लिए और हमारे पास भी जैसे आते हैं, हमने भी कई बार सचेत किया है और जैसे कोई हमारे जनप्रतिनिधि या वैसे आते हैं या यूनियन से, मैंने तो यहाँ तक कह रखा है भाई आप लोग प्लानिंग कर लो, एंटी करप्शन से विजिलेंस को पकड़ा दो, हम पूरा सहयोग करेंगे क्योंकि हमारा कोई सपोर्ट इसमें नहीं है। हम समझा सकते हैं, विजिलेंस एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, हमारे अंडर नहीं है। हमने ऊपर से आदेश भी है, इसीलिए ऊपर से एसपी साहब को नोडल बनाया गया है। एसपी साहब नोडल बनाया गया कि वो डिसाइड करेंगे विजिलेंस किस दिन किस क्षेत्र में जाएगी। होता क्या है, विजिलेंस वहां से चली, हम कहाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ अभी टाइम लग रहा है, गाड़ी खराब हो गई, जो भी कहानी है वो 12 बजे हमारे पास आ रहे हैं। 12 बजे आने से पहले 2 घंटे उन्होंने क्या कर लिया हमें नहीं पता है। वो तो बाद में जब निकल के आता है कि भाई उनसे इतने ले गए, इनसे ये कर लिया, तब वो चीजें हमारे संज्ञान में आती है। विजिलेंस पे हम कोई भाई सुनो, पहले बैठो सब, ऐसे नहीं अनुशासन की तरह। बिलिंग शुरू हुई, उस बिलिंग में भी कर दिया है। अगर वो हुए गिरा और वो 60-70% जल गई। कई किसान ऐसे थे जो अपनी जान दे बैठे, उनको लेकर यहाँ आंदोलन हुए। मेरे अंदाज में 8-8, 10-10 दिन भी हम लोग बिजली घर पर बैठे, वही भगोना भट्टी चली, सब पूरा DM तक को संज्ञान लेना पड़ा, पूरी उनकी रिपोर्ट बनी, उनको पैसा जब उठेगा, जब उनको चेक मिल गया। मैं ये चाहूंगा कि ऐसी नौबत ही क्यों आए। अभी वो महिला आई थी यहाँ, वो रो रही थी, बच्ची का फोटो लिया होगा उसने फोन में, वो पूरी जल गई है भुन्ना की। मुझे नहीं लग रहा कि आपके विभाग का कोई आदमी अभी वहां गया हो। नेकपुर की है, मैं भुन्ना की तो वो बता रहा हूं जो पहले हमने लड़ाई लड़ी है। तो अगर कोई ऐसी घटना होती है, सबसे पहले तो जैसे थाना प्रभारी बैठे, इनके नीचे इनके क्षेत्र के दरोगा होते हैं, ऐसा ही उनको जो बोल दें कि ये बेल्ट इनकी हो गई पूरी, ये क्षेत्र ये देखेंगे। उसके भी नीचे इनके बीट सिपाही होते हैं। उसी तरह आपके नीचे SDO है, JE है, लाइनमैन है। क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनेगी कि वो अपना गांव-गांव जाएं? अपने एक ही गांव तो एक लाइनमैन को होगा, 2 गांव होंगे, हफ्ते में एक दिन घूम लें। कहीं तार में ज्यादा गांठें लग रही हैं, कहीं कोई तार टूटने वाला है, कहीं कोई कमजोर हो रहा है, उसे समय रहते बदल दें। कहीं आवश्यकता है गार्ड लगाने की तो उसके नीचे गार्ड लगा दें। तब बिजली विभाग तब जागता है जब उसकी या तो जान चली जाएगी। और सही बताऊं, जान चले जाने में ही ठीक है, वो जो आधा हो जा रहा, वो अपने परिवार को भी कष्ट देना है और खुद को भी कष्ट देना है। तो सबसे बड़ा मेरा कहना तो आपको यही है कि इस तरीके की एक मॉनिटरिंग, सारे काम हमारे, आप 10 दिन बाद काम पे लगो, हमारे बिल भी 10 दिन बाद सही कर दो।
और जो समस्याएं, वो जो रिश्वत कांड है, वह भी 10 दिन बाद समझा लियो, बात कैसे बनेगी। ना होगी तो फिर हम फिर बैठ जाएंगे धरने पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके रहते हम कभी धरने पे बैठने की हमें जरूरत पड़ी है, क्योंकि एक जेवर पुल के नीचे बड़ी पंचायत हुई थी, उसके बाद आपकी हमारी यमुना अथॉरिटी में बैठकर वार्ता हुई और ज्यादातर चीजों के समाधान आपने कराकर हमको दिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी आवश्यकता आपके समय में हमें पड़ेगी। लेकिन क्या कुछ समस्याओं को लेकर यह बैठक हुई? हमने 1 तारीख में बिजली घर जहांगीरपुर पर एक ज्ञापन दिया किसानों की समस्याओं से संबंधित कि 12 तारीख को हम बिजली घर जहांगीरपुर पर एक पंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें क्षेत्र के किसान होंगे। बिजली घर द्वारा काफी समस्याएं आ रही थी, उसमें एक्शन साहब की तरफ से एक पत्र हमको भेजा गया कि क्यों नहीं हम ऐसा कर ले कि पंचायत न करके एक बैठक हो जाए। मेरे सभी अधिकारी उसमें रहेंगे और आपका एक किसान प्रतिनिधि मंडल उसमें हो, तो बैठकर वार्ता के माध्यम से समाधान किया जाए। मैंने अपने प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की, उनको इनका सुझाव बहुत अच्छा लगा। तो आज वो 12 तारीख को ही पंचायत न होकर यहाँ एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें एक्शन साहब, एसडीओ साहब, दोनों बंकापुर जहांगीरपुर जेई और पूरा स्टाफ, जहांगीरपुर थाना प्रभारी भी किसानों के बीच में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि अगर मेरे लायक कोई समस्या हो, क्योंकि क्षेत्र के किसान यहाँ बैठे हैं, तो सब किसानों ने कहा कि आपके स्तर की ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो वो भी किसान के बीच में आए। उनका हार्दिक स्वागत। चौकी से भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी ये कि किसानों से संबंधित अगर मेरी कोई समस्या हो तो एक किसान चौपाल के माध्यम से इन लोगों ने समस्याएं सुनने का आज काम किया है। आज आपकी किस किस प्रकार की समस्या रही है? हमारा एक तो बिजली बिलों में जो गड़बड़ी हो रही है सबसे ज्यादा, उसकी समस्या रही है। दूसरा जो मीटर रीडर हैं, वो मीटर की रीडिंग है बढ़ाकर घर बैठे ही उसमें रीडिंग 8,000 की 15,000 डाल दी। अब उसका उपभोक्ता का बिल ज्यादा बन गया। अब वो बिजली घर के चक्कर काटेगा। उनके एजेंट के रूप में जो भी रहते हों, या तो उनके बाबू जो एसटीओ के बिल सही करते हैं, वो उनका कहना है मैं नया आया हूं, या उनके और कोई कर्मचारी हो, या बिजली विभाग के जो रीडर हैं इनके जो नियुक्त किए गए हैं वो हों, वो अवैध वसूली के चक्कर में ये पूरा खेल खेलते हैं। जब तक उपभोक्ता से 1,000-2,000 रुपया उसको नहीं मिल जाता, उसकी जेब गर्म नहीं हो जाती, जब तक बिल सही नहीं किया जाता है। आज की जो समस्याएं सुनी गई हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? आज जो भी हमारी समस्याएं हैं, सभी गांव के यहाँ किसान रहे हैं, कस्बे के रहे हैं, इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र हम लोगों ने इनको लिखकर दे दिए हैं। 15 दिन का समय इसमें इनको दिया गया है। एसडीओ साहब ने नंबरिंग डालकर एक रजिस्टर इसका तैयार कर लिया है समस्याओं का। 15 दिन में वो इन समस्याओं के समाधान कराते हुए एक प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराएंगे, और अगर फिर भी हमारे समाधान नहीं होते तो उग्र आंदोलन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति करेगी। चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को कोई संदेश में यही देना चाहूंगा सभी किसान साथियों को कि कहीं लगता है कोई कर्मचारी भ्रष्टता कर रहा है, अगर लगता है कहीं पैसे का कोई प्रकरण है या कोई अधिकारी नहीं सुनता है, तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। मेरा कार्यालय खुर्जा जेवर रोड पर है, आप आए, आपके कंधे से कंधा लड़ाकर आपकी लड़ाई को हम लोग लड़ने का कार्य करें। गीता ठाकुर की रिपोर्ट।